अब वो कोर्ट बुलाया था, गए क्यों नहीं आप? हम इनसे सवाल ये कह रहे हैं, इन्होंने ईवीएम में सवाल उठाया ना, कोर्ट बुलाया था ना ईवीएम के लिए, विपक्ष गया क्यों नहीं? इनसे ये पूछिए। मनमोहन सिंह के सरकार में 50-100 सिपाही मराते थे वो जम्मू कश्मीर में, शहीद बोलते हैं, ठीक है, शहीद होते थे ये मनमोहन सिंह के सरकार में। जो आपको आ रहा है 400 क्या 500 पार होंगे। बोल रहा हूँ अभी विष्णु माता मंदिर से आ रहा हूँ, जम्मू कश्मीर आए जलियांवाला बाग सब घूम के अभी आ रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वहाँ ऐसा लगा कि आप कहीं सो जाओ कहीं बैठ जाओ, कोई उग्रवादी नहीं है। यही वो प्रधानमंत्री थे, उनके राज्य में कितना उग्रवादी थे कि साला कोई जाता नहीं था, डरते माता के मंदिर नहीं जाता था। जम्मू कश्मीर में तिरंगों को जलाते थे पहले, आज जला रहे, आज उसकी सलामी दे रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोक सभा। रोज आते हैं, एक ही सवाल करते हैं कि क्या 400 पार होने वाला है या नहीं होने वाला है। कुछ लोग बोलते हैं कि 400 नहीं, मेरी सरकार बन रही है, मतलब भाजपा की सरकार बन रही है। एक चाचा है जो हमेशा बीजेपी की तारीफ करते रहते थे, बताते थे कि सीटें सरकार बन रही है हमारी, 400 पार भी होगा। और वो आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जिस तरीके से वो बताते हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार बन रही है और हमें मोदी जी से मतलब है, हमारे सांसद क्या कर रहे हैं, देश में क्या हो रहा है उससे ज़्यादा मतलब नहीं, मोदी जी के नाम पर वोट पड़ता है। हम पूछेंगे कि आखिर जिस तरीके से हृदय परिवर्तन हो गया, अब कह रहे हैं कि सरकार बन जाएगी लेकिन 400 नहीं आने वाला, क्या रीज़न है, जान लेते हैं उन्हीं से। क्या नाम है चाचा आपका? उमेश चंद दुबे। आपका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? पहले कहते थे कि 400 पार हो रहा है, अब तो कह रहे हैं कि सरकार बन जाएगी बस, ये टोन बदल कैसे गया? नहीं देखिए, हृदय परिवर्तन इसलिए हुआ कि भाई हम भी तो इंसान है ना। परिवर्तन तो प्राकृतिक का नियम है, ये तो शास्त्रों ने गुणगान किया है, परिवर्तन तो प्राकृतिक का नियम है। मैं तो कभी नहीं बोला कि 400 पार है, जैसे मोदी जी बोले मैंने भी सुन लिया 400 पार है, वो सेटिंग है। सेटिंग है, आप वोट कहीं भी डालिए, वो वोट बीजेपी को ही जाना है। सेटिंग ईवीएम में है क्या? ईवीएम में है। अगर विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम में कमी है तो विपक्ष गलत नहीं कह रहा है, ईवीएम में बिल्कुल सेटिंग है। नहीं तो आप वैसे वोट कराओ, अब मुहर मरवाओ, ठप्पे लगवाओ, अंगूठे लगवाओ। लग रहा है बिहार में जिस तरीके से बूथ कैप्चरिंग होता था लालू यादव के टाइम पर, आपको पता है ना, बक्सा कोई और जाता था, आता कोई और बक्सा था उधर से। देखिए, तब भी सरकारें चलती थी, बीच में सरकारें चली, आगे भी सरकारें चल रही हैं, लेकिन अगर विपक्ष को शक है कि ईवीएम में कमी है तो आप उस शक को क्यों नहीं दूर कर रहे हो? आप उसको दूर करो। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है, आपको कहीं न कहीं लगता है कि ईवीएम में कमी है, आप इसलिए 400 पार नारा लगाए हो। कौन जनता बोली 400 पार? हमने तो कभी नहीं बोला, आपने कभी नहीं बोला, कोई जनता नहीं बोली। लेकिन द्वारका में मोदी जी जोर जोर से नारा लगा रहे थे, अब की बार 400 पार भाजपा सरकार। भाजपा सरकार थी नहीं, 1947 से कांग्रेस ने राज किया, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाई। उसके बाद 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे, आपको याद होगा। उसके बाद 2004 से मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने, जो कि अर्थशास्त्री थे। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा काम कर रहे थे ये, लेकिन बीच में सोनिया गांधी अड़ंगा लगा करके कि मेरी मर्जी से काम करो, जनता हो गई रुष्ट। जनता को भारतीय जनता पार्टी मोदी में एक नया सूर्योदय दिखा कि भाई चलो मोदी जी आएंगे तो अच्छा काम करेंगे, देश का कल्याण करेंगे। लेकिन किया कल्याण की नहीं किया? अब 10 साल हो गया, वो तो मनमोहन सिंह गए, हटाइए बात को, कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, कल्याण तो हमारा नहीं हुआ, उनका भी नहीं हुआ। क्या कल्याण हुआ? आपका हुआ? नहीं हुआ कल्याण, नहीं हुआ। मनमोहन सिंह के सरकार में 50-100 सिपाही मराते थे वो जम्मू कश्मीर में, शहीद बोलते हैं, ठीक है, शहीद होते थे ये मनमोहन सिंह की सरकार में। आज मोदी का सरकार है कि वहाँ कोई नहीं है, दिखाइए नहीं, खाली पुलिस है। कल्याण हुआ, कल्याण हो गया। अब मोदी जी को आपको आ रहा है 400 क्या 500 पार होंगे। ईवीएम सेट है ना, आप बोलोगे ही ईवीएम सेट है, ईवीएम सेट है ना, आप ईवीएम हटाओ, आप ईवीएम हटाओ, वोट करो, पता लगेगा कितना 400 पार आएगा, 500 पार आएगा। कोर्ट ने इनको बुलाया था ना, विपक्ष वालों कोर्ट ने बुलाया था ना ईवीएम के बारे में, गए क्यों नहीं है? गए क्यों नहीं, पूछिए इनसे। किसका है? मोदी का है। ईडी किसकी है? मोदी की है। सीबीआई किसकी है? मोदी की है। अरे भाई, मैं घर का मालिक हूँ तो सारे हमारे दबदबा चलेगा। लोकतंत्र है, मालिक वाली बात कहाँ से आ गई?
सच बोल रहा हूँ। अभी विष्णु माता मंदिर से आ रहा हूँ, जम्मू कश्मीर। आए जलियांवाला बाग सब घूम के अभी आ रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वहाँ ऐसा लगा कि अब कहीं सो जाओ कहीं बैठ जाओ, कोई उग्रवादी नहीं है। यही वो प्रधानमंत्री थे, उनके राज्य में कितना उग्रवादी थे कि साला कोई जाता नहीं था, डरते माता के मंदिर नहीं जाता था। काम किए तो जीत जाते नहीं, ईवीएम का हैक करा रहे हैं। देखिए नहीं झूठ। ये बताइए 2014 से पहले आप कोई दिक्कत थी भारत देश में? कोई दिक्कत नहीं थी। मैं भी रह रहा हूँ 1995 से दिल्ली, यूपी उत्तर प्रदेश से हूँ, प्रयागराज से। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं तब भी काम करता था, आज भी काम करता था। यही सीढ़ी था, ठीक है, यही कोर्ट था मेरे भाई। तो अब कोर्ट बुलाया था, गए क्यों नहीं आप? हम इनसे सवाल ये कह रहे हैं, इन्होंने ईवीएम में सवाल उठाया ना, कोर्ट बुलाया था ना ईवीएम के लिए, विपक्ष गया क्यों नहीं? इनसे ये पूछिए। मेरा सवाल है कि यदि इतना ही ईवीएम में गड़बड़ी था तो प्रदर्शन कर लेते, जो एक यात्रा निकले थे उसमें ईवीएम माथा पे लेके घूम लेते कि ईवीएम में गड़बड़ी है। यही आपके जो विपक्ष वाले जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अभी जो पक्ष में हैं, अभी ये 4 दिन बाद विपक्ष में आ जाएंगे। अंकल सरकार की अभी विपक्ष में आएंगे। सरकार बदलेगी। आप देखिए जितने इंडिया गठबंधन माने इंडिया अलायंस है ना, इस बार सरकार बीजेपी की उसकी इंडिया की बन की रहेगी। रही बात आपका कि ये बता रहे महोदय जी कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ साबित कर दिया कि ईवीएम में कमी नहीं है? आप ये बताइए, कहाँ उसने बोला? कहाँ से हुआ? सुप्रीम कोर्ट में केस गया ना इसका, बुलाया गया, गए क्यों नहीं? कि जाते धरना पे बैठ के सर पे लेके घूमते, जैसे सिलेंडर घूम रहे थे, वो नहीं कह रहे हैं तो घूमे नहीं भाई। अब चाचा को क्या कहें हम? चाचा कहिए जो कहना है वो। अच्छा, चाचा बोल रहे हैं कि 2014 के बाद कल्याण हुआ, देश का सूर्योदय हुआ, कल्याण हुआ जनता का। हाँ हुआ है, चाचा सही कह, यही बात पे सपोर्ट कर रहे हैं। हुआ कल्याण, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत हुआ, विकास हुआ। एक हाईवे बना, राम मंदिर बना, 370 बना, ये सब विकास ही तो हुआ, और क्या हुआ? भारत को बेरोजगार कर दिया भाई, सुनिए ना, आधा भारत को बेरोजगार कर दिया। हाँ चलो कोई क्यों नहीं हो जी? जम्मू कश्मीर में तिरंगों को जलाते थे पहले, आज जला रहे, आज उसकी सलामी दे रहे। जलाते थे पहले, ये बदलाव हुआ है। पहले बेरोजगारी कितना थी, अब बेरोजगारी दर कितना है? रोजगार लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बताइए। पहले भी ऐसे ही था। अब मोदी जी के नारा है कि नौकरी नहीं तो मैं ऐसा बना दूंगा कि तुम अपने आप अपना बिजनेस करोगे, अपना खाओगे कमाओगे। टाइम होता है ना बनाने के लिए, बना देते आधा भारत को, बना क्यों नहीं दिए? 10 साल अभी देश में लगा दिए। देश की हालत क्या थी पहले? चाइना भारत को क्या समझता था? थी नहीं, चाइना देश तरक्की नहीं कर रहा है। आज क्या हालत है? आज किसी की हिम्मत है भारत बैठाने की? जब आदमी कमजोर रहेगा, वो रहेगा तो सब उस पर कब्जा कर लेंगे, गुलाम हो जाएगा। आज है किसी की हिम्मत? आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं बहुत ज्यादा। उसने कभी नहीं कहा ऐसा।